ओम ओम ओम। शांति है, शांति है, शांति है। मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा पिता, सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर शिव बाबा, हम सब उसके बच्चे, हम सब उसकी रचना, देव हों मनुष्य हों, सब उनकी रचना। ये अभी सेशन जो है हमारा चल रहा है कि हम कहीं भ्रम में फंसे हैं, अंधभक्ति अंधश्रद्धा में फंसे हुए, उस पर मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि ये समय ऐसा है कि बहुत सारे लोग, अधिकांश लोग जो है उस भ्रम के दलदल में फंसे हुए हैं। उनको कैसे निकालें, इसलिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है, वो भी भगवान की टचिंग के मुताबिक है। भगवान हर जो मुरली चलती है, आप अब आएंगे देखेंगे, रोज़ 4 पेज की मुरली ईश्वर द्वारा दी जाती है। उसमें वही चीज़ें हूबहू होती हैं जो आने वाली हैं। शास्त्र में, वेद में वो हुआ है जो हो चुका है। बाबा की मुरली जो चलती है 4 पेज की, भगवान वाच है। ईश्वर स्वयं आके पढ़ाता है, चाहे मेरा मुख हो या ब्रह्मा का मुख हो या किसी और ब्रह्मा कुमारी का मुख हो। लेकिन ये पूर्ण अटल विश्वास है, सच है कि उसके शरीर में वही परमात्मा आके कि ज्ञान की बात सुनाता है कि नॉलेजफुल, ज्ञान का सागर सिर्फ वही है, बाकी सब जो है ज्ञान गंगाएं हैं, उससे ज्ञान लेकर के ज्ञान बांटते हैं। फिर आपको भ्रम की बात करेंगे, विवेक से सुनिएगा। फिर मैं बार बार बोलता हूँ, जो भक्ति में बिल्कुल जो है उस हिसाब से हैं, उनसे मैं क्षमा मांगता हूँ कि उनकी भक्ति को ठेस ना लगे। लेकिन आप सोचिए, मैं भी हूँ, उसी सनातन देव का बहुत भक्ति किया, पहले बता दिया हूँ। भगवान के बारे में, ईश्वर के बारे में बहुत ऐसी चीज़ें लिख दी हैं जो पूर्णतया सत्य है, असत्य है, सत्य है ही नहीं। छोटी सी अगर हम बात करें तो देखिए, अब वो चीज़ें हमें आपको समझनी पड़ेंगी, ऐसा क्यों। अभी गणपति महोत्सव गया है, धारणा है, कथा है, या लोग कहते हैं कि शंकर ने जो उन्हीं के पुत्र थे गणेश, उनका गला काट दिया, क्रोध में आकर के उसका गला काट दिया। अब यहीं पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, भ्रम और अंधश्रद्धा के लिए। जो भगवान हैं, भगवान नहीं तो चलो देवता हैं, वो हिंसक हो ही नहीं सकते, उन्हें क्रोध आ ही नहीं सकता। वो निर्विकारी हैं, उनके अंदर कोई भी विकार नहीं है, काम क्रोध मोह लोभ मोह कुछ भी नहीं है, तभी तो वो देवता बने। तो वो एक देवता अगर बात करें, इतना बड़ा क्रोधी कि अपने बेटे का ही, बेटे नहीं पता था मान लिया, लेकिन छोटे से बालक का जो है गला काट दें, ये पूर्णतया असत्य है, निंदनीय है। ये कैसे आया, क्यों आया, मैं नहीं चाहता, लेकिन अपना विवेक आप जरूर इसमें देखिएगा। मनुष्य और देवता में यह यही अंतर है, देवता निर्विकारी हैं, पूरी तरह अहिंसक है, निर्विकारी हैं, कोई भी विकार नाम की चीज़ उनके अंदर नहीं है। तो शंकर भगवान देवता होते हुए भी अपने पुत्र का ही वध कैसे कर सकते हैं क्रोध में आकर। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो, मैं पूरे में नहीं देना, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हों, आप खुद अपने विवेक पूर्वक आप देखिए, जो अभी तक हम चलते आए हैं, सुनते आए हैं, मानते आए हैं, वो कहाँ तक सत्य है, अब क्या ऐसा होता है। दूसरी चीज़, इसी बात पे हम अगर बात करते हैं, एक छोटे से नन्हे से बालक का, आदमी मनुष्य के बालक का, क्या आज कितना भी छोटा हाथी का बच्चा हो, क्या वो सिर उसमें फिट हो सकता है। यहाँ से हमने काट दिया तो क्या जो है वो फिट हो सकता है उतना बड़ा हाथी। हाथी का बच्चा तो बहुत बड़ा होता है, और उसका कैसे होगा। और ऐसा अगर हो सकता है, चमत्कार है, तो मैं वही बात फिर आता हूँ कि वही जो है शंकर जी अपने देवता, जब पता चल गया कि मेरा पुत्र है, प्रतापी हैं, सर्वशक्तियाँ हैं, तो उसको जीवित क्यों नहीं कर दिए। सोचिएगा, मैं कटाक्ष नहीं कर रहा हूँ। अगर हाथी का बच्चे का जो सिर उसमें जो फिट हो सकता है, तो ये जरूरत क्यों पड़ी। अगर उसने, पावरफुल तो है ही है देवता, तो फिर वो जो है स्वयं उसको जीवित कर सकते। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं भक्ति में। ऐसा नहीं है, न कहीं कोई देवता हिंसक हो सकता है, न क्रोधी हो सकता है, न ऐसा दुराचार दुर्व्यवहार कर सकता है। निर्विकारी है, ध्यान रखिए। सभी देवता जो हैं
निर्विकारी हैं जिसको देवता कहा जाता है। तो फिर ये बात भ्रम में आ गई, अंधश्रद्धा में आ गई, अंधभक्ति में आ गई। इसमें फंसे रहेंगे तो नहीं होगा। दूसरी चीज, जो ये हिंसा अहिंसा की अगर बात करते हैं, ध्यान से विवेक से सोचिए, वो जो किसी प्रकार की भक्ति या उससे थोड़ा सा हट के, इसको मंथन, वही चीज़ें अगर दिखाते हैं, विष्णु को माता लक्ष्मी, शंकर को पार्वती, ब्रह्मा को सरस्वती, लेकिन ये उस हिसाब से सत्य नहीं है। इसका मैं ज़्यादा विवेचन नहीं करूँगा। ये एक सांकेतिक ये जो है ना, एक 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 बोल सकते हैं ये संबंध है। और उनके हाथ में, अब जैसे विष्णु हो चतुर्भुज, चार भुजा, किसी को चार भुजा नहीं होते, किसी को रावण जैसे 10 शीश नहीं होते। माता की बात करते हैं 8 हाथ हैं, किसी को अष्टभुजा नहीं होते। ये सांकेतिक भाषाएं हैं। ये क्या हैं आपको अगले वीडियो में ध्यान से देखना, सुनना, आप मान जाएंगे। थोड़ा सा बिल्कुल अपने जो अभी तक का जो भ्रम है उसको निकाल करके तो अगला वीडियो देखिएगा। ये में इनकी सांकेतिक भाषा क्या है, ऐसा जो 10 शीश 8 भुजाएं, किसी को जो 4 भुजाएं, या उनके जो हाथों में जो शस्त्र शस्त्र रखे, उसका क्या मतलब है, अगले वीडियो में देखिए। बहुत ही आनंद आएगा और आपको ज्ञान का जो है ना एक थोड़ा सा स्रोत मिल जाएगा। ओम शांति।